क्लोज द डोर। बच्चा क्या हुआ, क्या हुआ? क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। ऐसे मौकों पे तो अपनी बोली बोला करो। बंद करो बेगम, बंद करो। क्या बंद करूं? अरे दरवाजा बंद करो। तो ये बोलो ना कि दरवाजा बंद करो। पर बात क्या है? अरे पहले ठीक से दरवाजा तो बंद करो, बात तो भी पूछ लेना। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। कहीं वो फिर से कुत्ता तो नहीं पीछे पड़ गया? अरे ये तो कुत्ते से भी ज्यादा खतरनाक निकला, भेड़िया कहीं का। कौन है? मिस्टर भूरा। और कौन? भूरा? हाँ बेगम, वो तो कुल्हाड़ी लेकर मेरे पीछे पड़ गया। आई मरा, कुल्हाड़ी लेकर तुमको मारने? और नहीं तो क्या, कुल्हाड़ी से वो मेरे कपड़ों की मिट्टी साफ करता। क्यों? हम उसके घर से खाते का जो कुल्हाड़ी लेकर तुम्हारे पीछे पड़ गया। मैं अब भी जाकर उसको देखती हूँ। तो बेगम नहीं बेगम, आप मत जाइए, आप मत जाइए। साहब मैं कहती हूँ मुझे जाने दो। लगता है उन लोगों ने मेरे साहब को मुफ्त का समझ लिया है, जिसका ना कोई धनी है ना कोई साईं है। मैं अब भी जाकर उनका इलाज करती हूँ। डोंट गो बेगम, डोंट गो। आज मैं उनको ऐसी सुनाऊंगी कि 7 पुश्तें याद न की ना तो मेरा नाम मिठा नहीं है। मिठा, हट जाओ मेरे सामने से। बेगम तुम मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो भूरा कुल्हाड़ी से तुमको मारे। ए साहब मैं कहती हूँ मुझे जाने दो। बेगम बेगम बेगम, तुमको मेरे सर की कसम है। साहब ऐसा तो मत करो, हमको ऐसी कसम तो ना दो जो हमारी गर्दन में काबू में कर ले। थैंक यू बेगम, थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ रखें। बेगम लगता है कि इस पूरे जालिम वर्ल्ड में, मेरा मतलब है कि इस पूरी जालिम दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। यू आर वेरी स्वीट, वेरी मच स्वीट। जी मेरा मतलब है कि आप बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है आप। दादा सलेमान, तुम और चाचा रमजान मेरे पीछे मत आओ। ये पर बाबा क्यों? देखो मैं तुम्हारे साहब को छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारा मतलब है तो हम पीछे से हट जाएं और तुम जाकर साहब का सिर फोड़ो, ऐसे? अरे सर तो क्या मैं उसकी गर्दन मरोड़ के रख दूंगा? अरे तू उसकी गर्दन मरोड़ेगा तो तेरी गर्दन का क्या होगा बेटा? चाचा सलेमान, मुझे मरने की कोई परवाह नहीं है। हाँ पापा मानते हैं तो तेरे को मरने की परवाह नहीं है। और फिर इस भाग भरी बेचारी का क्या होगा? बुरा बाबा, इधर जो हयाती होती है ना, वो एक आदमी की हयाती नहीं होती है पुत्र, बहुत सारे लोगों की हयाती होती है। चाचा रमजान, तुम खुद सोचो, विलायती रिवाज की भी एक हयात होती है ना? हाँ रे बाबा, उसने भाग भरी को सिर्फ इतना बोला है ना तो तुम सोनी हो, या इससे ज्यादा भी कुछ बोला है उसने? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोला है। शाबाश। तो फिर बुरा, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आदमी मरने मारने पर तैयार हो जाए। पर चाची बात तो बहुत बड़ी है ना। अरे अब्बा भूरा, बात को बढ़ाओगे तो बढ़ेगी ना बाबा। ये बाबा, बड़ी छोटी बात को छोड़ो, काम की बात करो, काम की। हाँ यही तो बात मैं भी बोलता हूँ ना। अच्छा सुलेमान, अभी जो इन्हें तुम बोलो वो ही करे। हाँ, क्यों बुरा? बुरा बाबा, सोचता क्या है, जवाब दो ना। सलेमान, फिर जो तुम फैसला करोगे वो मेरे को कबूल है। हाँ शाबाश। तो फिर
मेरा फैसला यह है कि मुराद अली खान साहब अपनी बीवी को साथ लेकर अपने गले में पगड़ी डालकर भूरे के घर आए और उसकी मिन्नत करे, भाग भरी के सिर पर हाथ रखकर उससे माफी मांगे। अगर वो ये बात नहीं मानता तो न हम उसके हैं न वो हमारा है। आई माई सुनो, साहब तो पगड़ी पहनता ही नहीं है, वो तो विलायती टोपी पहनता है। या तुम तो बीच में मत बोलो, है किसी से मांग ले पगड़ी, क्यों अदा रमजान? हाँ बिल्कुल ठीक है, किसी से मांग ले, पगड़ी नहीं होगी तो माफी ही नहीं मांगेगा। तो फिर साहब से बात तुम करेगा या मैं करूं? एक ही बात है, मैं कर लूंगा बात। हाँ ठीक है बुरा। हाँ बस ठीक है, ठीक है। तो फिर अदा रमजान तुम जाके साहब से बात करो। चाचा रमजान, इससे क्या बात करते हो, मेरे से बात करो। यस यस। चाचा ये मत समझना कि मेरा साहब अकेला है और इसका कोई धनी साई नहीं है, मैं इसकी धनी साई बेटी हूँ। वाई ना, वाई ना। साहब तुम तो चुप करो, मुझे बात करने दो। ठीक है बेगम, आप ही मिस्टर रमजान से बात करें। अम्मा मेरी, मैंने ये कब कहा है अम्मा, तो तुम्हारा साहब अकेला है, उसका कोई भी नहीं है। मैं जो बैठा हूँ बाबा, मेरा साहब इतना सस्ता नहीं है कि गले में पगड़ी डालकर भूरे से माफी मांगने जाए। पर अम्मा बात ये है तो समझते हैं चाचा, समझते हैं। भूरा कुल्हाड़ी लेकर साहब के पीछे पड़ा और माफी भी हम मांगने जाए। वाह वाह चाचा रमजान, वाह, अच्छा इंसाफ निकाला है। अम्मा पहले तो गलती साहब की थी ना। बात मेरी क्या गलती थी? क्या गलती है साहब की, बताओ। बाबा साहब उधर भूरे के घर गया है और उधर जाकर भूरे के बीवी के हुस्न की तारीफ करके आया है। तारीफ की है ना, बुराई तो नहीं की। पर अम्मा तुम तो ये बात समझती है ना, तो ये बात हमारे रिवाज में तो बाबा गलत है ना। तुम्हारे रिवाज में ये बात गलत होगी, पर मेरे और मेरे मैया के रिवाज में ये बात बिल्कुल सही है। जो सोना होगा हम उसको सोना कहेंगे। ए अम्मा मेरी, जोश को छोड़ो बाबा, होश से काम लो और बात को समझने की कोशिश करो बाबा। बहुत की है समझने की कोशिश चाचा, बहुत की है। अंग्रेजी बोली के मलाखड़े में ठगी करके चाचे सुलेमान और अदे भूरे ने मेरे साहब को जलील किया। अब कुल्हाड़ियां लेकर पीछे पड़े, अब समझने के लिए रह क्या गया है। ये तो शुक्र करो कि मेरा साहब मिस्कीन तबीयत का आदमी है, किसी और साहब के हथे चढ़ते तो उनको दिन के तारे दिखा देता। खैर अब मैंने भी उनको दिन के तारे न दिखाए ना, तो मेरा नाम मिठा नहीं है, मिठा। अम्मा मेरी, इसका मतलब ये हुआ तो तुम लोग भूरे से माफी नहीं मांगोगे? नहीं, कभी नहीं मांगेंगे, कभी नहीं मांगेंगे। फिर अम्मा मेरा जो तुम लोगों से रास्ता है वो कट जाएगा। कट जाए तो कट जाए, अब मैं अपने मियाँ को तो कटने नहीं दूंगी ना। कुल्हाड़ियां लिए फिरते हैं। साहिबा सुन रहे हो? यस सुन रहा हूं, सुन रहा हूं। फिर ये कि गेट आउट। जी जी आप यहां से तशरीफ ले जाएं, जाएं। चंगाई जाए बस। आई घोड़ा साहब, ये तुमने क्या किया? बेगम आपने हमें जोश दिलाया, हमने उसे गेट आउट कर दिया। पर मैं तो हक की बात कर रही थी, मैं उसको इस तरह घर से निकालना थोड़ी चाह रही थी। हक बात करते हुए यही तो गड़बड़ हो जाती है। बेगम ओके ओके ओके। साहब तुमने तो मेरी सारी बात का सत्यानाश मार दिया। मैं तो चाचे सुलेमान और अदे भूरे के बारे में बात कर रही थी। चाचा रमजान बेचारा इस मामले में बिल्कुल बेगुनाह है, तुमने तो उसको नाराज कर दिया। वो तो बेचारा हर वक्त तुम्हारी तरफदारी करता रहता है। साहब तुम्हारी ये विलायती गलतियां तो सारी गड़बड़ करती हैं। ओह आई सी। बेगम बेगम इस गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। साहब अब ऐसा तो मत कहो, माफी तो मत मांगो। माफी मांगने वाले तो हम हैं,
गुड गुड। रमजान ये सख्त बेवाजिबी है। अरे कहा वैसे पहले तो बेवाजिबी नहीं हुई है। हाँ बुरा बेवाजिबी तो है, पर ये अदा रमजान, हमने तुम्हारे बोलने पर साहब से 2-2 दफा माफी मांगी, पर तुम्हारा साहब एक दफा भी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। सुलेमान भाई, आखिर वो साहिब है ना। साहब हो गया तो क्या हो गया? हर एक अपने घर से खाता है चाचा रमजान है। तो बाबा ये साहिब लोग तो ऐसा समझते हैं तो पूरी खलकत इनके घर से खाती है। इसका मतलब ये हुआ कि साहब किसी सूरत में माफी नहीं मांगेगा। मेरे को तो ये बात बहुत मुश्किल लगती है। क्यों मुश्किल लगती है? ये साहिब लोग जो होते हैं ना, ये माफी थोड़ी मांगते हैं, ये तो लोगों से माफी मंगवाते हैं, नाक रगड़वाते हैं। तो फिर उसको समझाओ, एक दफा और समझाओ। सुलेमान भाई, मैं उसको क्या समझाऊंगा? वो तो खुद हम लोगों को समझाने के लिए आ गया है। ये जो साहिब लोग होते हैं ना, ये समझाने के लिए होते हैं, समझने के लिए थोड़ी होते हैं ये लोग। इसका मतलब हुआ कि हमारा दाना पानी अलग हो गया। उसकी मर्जी तो यही लगती है। ये बात बहुत खराब है। वो तो है। तो ऐसा करो भला अदा रमजान, अम्मा मिठा को ही समझाओ भला। अरे अदा सुलेमान कैसी बात करता है ये बाबा। मेरे को तो लगता है तो वो छोरी भी इसके विलायती रंग में रंग गई है। ये अगर ऐसी बात है चाचा रमजान तो ठीक है। अरे को अपनी इज्जत प्यारी होती है, देख लेंगे तुम्हारे साहब को। अरे बूढ़ा बूढ़ा बात सुनो, इधर बैठो, टक्कर नहीं करो। और उसको इतना शर्म नहीं आता कि सफेद दाढ़ी वाले की बात की इज्जत रखे, इस चाचे सलेमान की, जिसकी बात कोई गांव में नहीं लौटा था। देख लेंगे तुम्हारे साहब को, समझ लेंगे। हाँ बुरा बुरा, कुछ होश करो बाबा, होश से काम लो, अकुल से काम लो। अल्लाह अल्लाह, होश से काम लो, होश से काम लो, अकुल से काम लो। अरे अदा रमजान हमको कहता है, उसको नहीं कहता है कि होश करे। सुलेमान भाई, उसको तो कहा है तो बस होश करेगा। कहा है तो बस होश करेगा। ये बाबा उसको कोई एक दफा कहा है क्या? उसको तो बार बार कहा है। पर अरे यही तुम्हारी पर ने तो हमको बेइज्जत किया है। हर दफा देखो पर सुलेमान भाई, मैं मानता हूँ तो हमारी बेइज्जती हुई है, और एक दफा नहीं हुई है, बहुत दफा हमारी बेइज्जती हुई है। पर चाचा रमजान, हमने जो कहा है वो फैसला चाचा सलेमान का है, और ये फैसला साहब तो क्या उसके बाप को भी मानना पड़ेगा। शाबाश अदा रमजान, साहब को भूरों से माफी मांगनी पड़ेगी, भाग भरी से माफी मांगनी पड़ेगी, अब तो तुमसे भी माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, ये सुलेमान खान का फैसला है। हाँ ये सुलेमान भाई, मेरे से वो क्या माफी मांगेगा? अम्मा भाग भरी, तुमने ये अच्छी बात नहीं की। क्या बात अच्छी नहीं की? बात को कुछ समझा करो। पर चाची क्या समझा करूं? तुमने साहब के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की। लो, मैंने क्या ज्यादती की? ज्यादती तो उसने की है। ये बात ये है कि ऐसी छोटी छोटी जो बातें होती हैं ना, ये घर में अपने मियाँ को नहीं बतानी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें जब मर्दों में पहुंच जाती है तो ये बातें फिर कुल्हाड़ी और बंदूकों तक पहुंच जाती हैं। मर्द लोग बेसब्र होते हैं। पर चाची उसने तो... सुनो अभी मेरी बात और सुनो। अगर तुम्हारे साथ साहब ने कोई ऐसी बात कर दी थी तो पहले मुझको या अदी हकीमा को बताती, पर फिर उस बेचारे ने कोई ऐसी गलत बात भी तो नहीं की थी। बस गलती बेचारे से हुई तो इतनी हुई कि उसने विलायती नमूने में तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ कर दी थी, बस। हाँ, की तो सिर्फ तारीफ ही थी, और कुछ तो नहीं बोला था ना? नहीं, और तो कुछ नहीं बोला। तो फिर निभागी छोरी, तुमने तो जरेगढ़ साहब का खून करा दिया था। तो बीच में सुलेमान और अदा रमजान आ गया
न तो यहाँ तो खून ही खून होते। पता है तुमको, ऐसे मौकों पर तो 10-10 खून होते हैं। 10-10 खून हो जाते हैं चाची? हाय हाय मेरी चरी छोरी, तभी तो मैं तुमको बोलती हूँ कि अभी तुम छोटी बच्ची हो, तुमको इन बातों का क्या पता। अब क्या होगा चाची? बस अब तो अल्लाह से अपना रहम करे। गांव के लोगों में तो दीवार पड़ गई। मुझको तो ये डर है कि कहीं हमारी मोहब्बतें और रिश्ते नाते न खत्म हो जाए। क्या सोच रहे हो रमजान? कुछ नहीं हकीमा। कोई तो बात है। कोई बात नहीं है हकीमा। मैं ये सोच रहा था तो मैं तो साहब का खास आदमी था ना। जब मैंने साहब से बोला तो फिर मेरा जो तुम लोगों से रास्ता है वो भी कट जाएगा, तो उसने बोला तो कट जाए तो कट जाए। हकीमा, मैं साहब के लिए पूरे गांव में ख्वार हो गया, पर उसने मेरा मान नहीं रखा, मेरी कदर नहीं की उसने। वाड़े साहब, वाड़े साहब, तुमने मेरा मान नहीं। बात तो बहुत खराब हो गई है, पर अब क्या होगा? ये क्या वरी क्या होगा? जो मैंने फैसला दे दिया है वही होगा। साहब को भूरे से माफी मांगनी पड़ेगी, अब तो रमजान से भी माफी मांगनी पड़ेगी। पर ये बात तो देखो जरीना, मैंने रमजान को साफ साफ बता दिया है कि बाबा ये साहब की तरफदारी मत करो। जितनी तुमने तरफदारी की है वो बहुत है। आइंदा अगर तरफदारी वो करेगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, ये तो मैं भी समझती हूँ कि अब ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, पर मुझको पता है इस गड़बड़ को तुम ही रोक सकते हो। अगर बात बढ़ने से पहले ही तुम इस बात को रोकोगे तो बात रुकेगी। यार तुम गलत कह रही हो। झल झल पैर झल, न तुम मुझसे छुपे हुए हो न मैं तुमसे छुपी हुई हूँ, और जो भी अभी मैं बात कर रही हूँ ये बिल्कुल सोच समझ कर रही हूँ, समझे? अब अगर बात बढ़ जाएगी तो ये न मेरे लिए अच्छा होगा न तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्या 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 क्या, क्या कहती हो? साहिबा, यस। भला क्या परेशानी है, हमको भी बताओ ना। पूरे गांव में एक मिस्टर रमजान था, वो भी नाराज हो गया। चाचा रमजान बहुत अच्छा आदमी है, उसको हम राजी कर लेंगे। मगर गांव के और लोग तो नाराज रहेंगे ना। हाँ, वो तो रहेंगे। लेकिन मैं अपने आप को इस गांव में मिसफिट महसूस कर रहा हूं। क्या कर रहे हो? मेरा मतलब है कि न मैं गांव वालों को अच्छा लगता हूं और न ही गांव वाले मुझे अच्छे लगते हैं। पर साहिब, मुझको तो तुम अच्छे लगते हो। मगर बेगम, पूरे गांव में सिर्फ आप ही तो नहीं रहती ना। पर मेरे लिए तो इस गांव में सिर्फ तुम ही रहते हो साहिब। ओह, थैंक यू, थैंक यू। क्या कहा? मेरा मतलब है कि आपकी बड़ी मेहरबानी। ऐसा तो मत कहो साहिब,
क्यों? मोहब्बत करने वालों की मेहरबानी थोड़ा ही होती है, वो तो मोहब्बत होती है। बेगम, मेरी एक बात मानोगी? एक नहीं 1000 बात मानूंगी। बेगम, अब इस गांव में मेरा दिल नहीं लगता। फिर यह कि लंदन तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। हाँ, मैं कराची जाकर रह सकता हूँ। तुम मुझको छोड़कर कराची जा रहे हो? नहीं नहीं बेगम, आपको छोड़कर मैं कराची कैसे जा सकता हूँ? पर ये गांव छोड़कर तो कराची जा रहे हो ना? बेगम, ये गांव आपका तो हो सकता है, लेकिन अब मेरा नहीं रहा। साहिबा, मेरा गांव तो तुम हो। गुड गुड। बेगम, तो क्या तुम मेरे साथ कराची चलोगी? क्यों नहीं चलूंगी, जरूर चलूंगी। तो बेगम फिर कब चलें? जब तुम बोलो। आई सी। अरे भागा भरी, अच्छा बुरा कहाँ है? वो बैठा हुआ है। खैर तो है जमाल? वो अपना वाला साहब है ना, मुराद अली खान। हाँ खैर तो है। वो विलायत चला गया। विलायत चला गया? हाँ हाँ, मैं उन्हें अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, और अधी मिठा को भी साथ ले गया है। क्या? अदी मिठा को भी साथ लेकर गया है?